मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है और सबसे पहले उनसे परिचय करवा दूं। गुरु प्रकाश जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अनिल कुमार यादव जी कांग्रेस से, अख्तरुल इमाम AIMIM से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे एक सहयोगी हैदराबाद से राज किरण इस वक्त मौजूद है। राज किरण, ये बताइए, क्योंकि हम स्टूडियो में बैठकर जो महसूस कर पा रहे तीव्रता नतीजों के आने की और क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, लेकिन ग्रेटर हैदराबाद के लोगों में भी निकाय चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर उतनी ही दिलचस्पी है। हाँ, ये कह सकते हैं कल एग्जिट पोल आने के बाद कई सारे एग्जिट पोल हैदराबाद में आ चुके हैं। हैदराबाद के एग्जिट पोल के बाद ये साफ तौर पर क्लियरली बताया जा रहा है कि एग्जिट पोल का रिपोर्ट ये है, टीआरएस ने तकरीबन 60 से ऊपर के सीट आने वाले हैं, पर भाजपा को कितने भी एग्जिट पोल है सिर्फ 15 के ऊपर दिखाया गया था। मीन्स कम से कम यहाँ पर लास्ट टाइम जो देखा गया था 4 सीट सिर्फ भाजपा को आया था, पर यहाँ पर अब के बाद 4 सीट से लेके 15-20 सीट कम से कम हैदराबाद में आने वाले हैं। आप तो खास तौर पर कुछ दिन पहले चुनाव में देखा था, कई सारे भाजपा के दिग्गज नेता यहाँ पर आए थे। अमित शाह हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या स्मृति ईरानी हो, खास तौर पर यहाँ पर एक पॉइंट को गौर करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी जैसे एमआईएम के गढ़ में आके, ओल्ड सिटी में आके एक बात कहा है, वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि अगर जीएचएमसी में भाजपा को बहुमत मिलता है तो हैदराबाद का नाम चेंज करके भाग्यनगर बनाया जाएगा। तो इस दौर पर पूरा मुद्दा लड़ा है बीजेपी ने, पर जितना गर्मी अपन इलेक्शन से पहले देखे थे, बाद में उतना इलेक्शन पोलिंग के टाइम पे उतना नहीं दिखा है, क्योंकि सिर्फ 42% वोटिंग यहाँ पर हुआ है। अब आगे देखना है कि बीजेपी कितना तक सीट ला पाएगी, मगर एग्जिट पोल का रिपोर्ट ये है सिर्फ 20 के ऊपर सीट आएगा, कम से कम 20 सीट यहाँ पर आएगा। और ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में, क्योंकि यही बीजेपी चाहती थी, एक जमीन तैयार करना। आगे निगाह हम सभी जानते हैं बंगाल, उसके बाद तेलंगाना में जो चुनाव होंगे उस पर है। आप बने रहिएगा राज किरण, मैं वापस आपके पास आऊं उससे पहले, क्योंकि जिसके पास खोने के लिए इस चुनाव में बहुत कुछ है। AIMIM बीजेपी की बी टीम सर कहा जाता रहा है। इमाम साहब, आज कितनी सीटें, सबसे पहले तो यही बताइए, क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें जनता देने वाली है, कितने वार्ड्स में? देखिए, कौन क्या कहता है इससे कोई सरोकार नहीं है। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की भी जरूरत नहीं है। और ये वही लोग कहते हैं जो लोग अकलियतों के, दलितों के और शोषितों के दुश्मन हैं, जो इनको इंसाफ के साथ जीने नहीं देना चाहते, इज्जत की जिंदगी नहीं देना चाहते हैं, वही अकलियतों के और दलितों की आवाज बनकर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठ रहे हैं, तो उस पर तरह तरह के इल्जाम लगते हैं। हम इस इल्जाम की परवाह नहीं करते। जहां तक मामला है कि अभी नतायज आ जाने हैं, 2-2:30 बजे तक साफ हो जाना है, मैं तो समझा कि किसी अहम मौजू पर बात होगी। बहरहाल चलिए, नतीजा आने को है। और देखिए, अंगूर खट्टे हैं कि मिज़दार, देखिएगा फिर ढाक के वही 3 पाक बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। और जो उनकी हालत पिछले दिनों 2018 के असेंबली इलेक्शन में हुई है, करीब करीब वही हालत उनकी होने वाली है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, अगर मान लिया कि उनकी सीटें घटेंगी भी नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली भी नहीं है, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली भी नहीं है। अच्छा, लेकिन आपकी बात से ये लग रहा है कि बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा बढ़े ना बढ़े, बढ़ेंगी, आप ये भी मान के चल रहे हैं? भाई तो 4 बढ़ी सकती है, सारी शक्ति लगा दी है। ये शायद देश की तारीख का पहला वाकया है कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी टीम, जो उनके ऑफिस लोग हैं, वो आ जाते हैं, जिनकी सरकार वो आ जाते हैं, फुसलाते हैं, बहलाते हैं, बहकाते हैं, धन बल छल सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, उन्माद फैलाने का प्रयास, नापाक प्रयास करते हैं। तो जाहिर है इससे कुछ न कुछ तो उनको फायदा हासिल होगा। यही उनकी खेती ही रही है। नफरत की सौदागरी की बुनियाद पर ही बीजेपी आगे बढ़ी है। वहां सैलाब में क्या हुआ, हैदराबाद के लोगों का हाल, उसकी खैरियत पूछने के लिए बीजेपी नहीं आई। बीजेपी आई तो इसका नाम बदल दो, तो उसका नाम बदल दो, तो यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। गुरु प्रकाश जी, जवाब दीजिए। नफरत की खेती आप कर रहे हैं, यानी, और जो थोड़ी बहुत सीटें भी, जब सारी ऊर्जा झोंक दी आपने, तो ये इज्जत आपकी दाव पे एक तरीके से। ये
देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है आशा जी। हमें तो ये समझना चाहिए कि 73वां और 74वां जो संशोधन है संविधान का, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 टियर ऑफ गवर्नेंस है। तो मेरे जो मित्र AIMIM से आए हैं वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में शक्ति की झोंक थी। भाई हम सारे चुनाव इतनी ही शिद्दत से लड़ते हैं भाई साहब, और हमारे लिए राजनीति सेवा का माध्यम है। हैदराबाद में खासकर की GHMC में जिस प्रकार परिवारवाद और कुशासन का जाल आप लोगों ने फैला के रखा है, जो संक्रमण वहां फैला हुआ है, मैं लाइन से बता सकता हूं आपको, चाहे हुसैन सागर का मामला हो, कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मामला हो, और अभी तो बाढ़ आया था तो पूरे देश ने देखा था। तो कितना दुर्भाग्य है। और अपने AIMIM के प्रवक्ता कह रहे थे दलितों की बात। भाई साहब कितने दलितों को टिकट दिया है आपने? मैं बिहार से लाइव हुआ हूं, बिहार में कितने दलितों को टिकट दिया था आपने? खोखली नारेबाजी से राजनीति नहीं होती है, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। और अभी बहरहाल कुछ देर वेट कर लीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम लोगों के लिए हैदराबाद को मॉडर्न बनाना, मॉडर्न सुविधाओं से लैस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस करना, इन्वेस्टमेंट लेकर के आना, हम लोगों के लिए प्राथमिकता है। और हम लोग ये चिंता करते हैं कि सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व हो। अगर आप हमारे स्पीचेस का या हमारे नेताओं की स्पीचेस का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। हम लोगों ने मुद्दों पे आधारित बातचीत की है, हमारी चर्चा हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव और एक सकारात्मक। गुरु प्रकाश जी कैसे करेंगे? लेकिन आप सत्ता में आने जा रहे हैं ये मान के चल रहे हैं क्या? 4 से सीधा सीधा ख्वाब बड़े? नहीं आशा जी देखिए, एग्जिट पोल का तो स्वभाव होता है, और बिहार में भी हम लोग की सरकार नहीं बन रही थी, लेकिन जनादेश हमें मिला, हमें जनता का आशीर्वाद मिला है। तो अभी कुछ देर वेट करते हैं आशा जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने बता दीजिए क्या अपेक्षा कर रहे हैं? हैदराबाद की जनता का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं वो तो समय बताएगा। कितनी सीटें अपेक्षा क्या कर रहे हैं? अरे अब नंबर थोड़ी बता देंगे, हम लोग अंतर्यामी थोड़ी हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हम लोगों को पूरी निष्ठा है, हम लोगों को पूरा भरोसा है अपने संगठन पे, अपनी मेहनत पे। एक सम्मानजनक स्थिति के साथ हम लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे। ठीक है, मेरे साथ अनिल कुमार यादव जी हैं। अनिल जी, कांग्रेस कहां है? ये फाइट जो हम देख रहे हैं, AIMIM, TRS, BJP, सबकी बात हो रही है। कांग्रेस ऐसा लगता है नेपथ्य में चली गई है, न कोई स्ट्रैटेजी दिखी कांग्रेस की, न लड़ाई आप लोगों की नजर आई। एक राष्ट्रीय पार्टी की ऐसी दयनीय स्थिति ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में क्यों हो गई? और बड़ा दुश्मन कौन, AIMIM या BJP? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रेजेंस नहीं है? कांग्रेस पार्टी हर जगह पे चुनाव मजबूती से लड़ा है, और जिस तरह से ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव का मामला आता है तो उसमें साफ जाहिर होता है ये सारे दोस्त आपस में बैठ के प्लान करके, सब प्लान A प्लान B सब साथ में बैठ के उन्होंने डिजाइन करके इलेक्शन किया है। अगर हम TRS की अगर बात करेंगे, TRS और BJP वहां पे साथ में चुनाव लड़ा है, और BJP का सो सारा देश जानता है किसके साथ दोस्ती है और किसने किसका मदद किया है। और वहां पे जिस तरह से इलेक्शन हुआ है, ना ही पूरे हिंदुस्तान में पहले मर्तबा सारा इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है वहां पे इलेक्शन कमीशन ने, जहां वहां पे हर वार्ड के ऊपर ना कोई डिलिमिटेशन हुआ है। कई वार्डों के अंदर अगर 30,000 वोट है, कई वार्ड के अंदर 90,000 वोट्स है। इस तरह का इलेक्शन हुआ है। पूरा इलेक्शन प्रक्रिया अगर देखेंगे, कोई भी चाहे TRS हो चाहे BJP हो, कोई भी पार्टी ने डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ आपस में अपने आपस के अंदर पूरा माहौल बिगाड़ने के लिए किया है। अभी भाई हमारे गुरु भाई बता रहे थे कि अभी वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पर वहां पे इलेक्शन के माहौल में उन्होंने आके भाग्य लक्ष्मी मंदिर गया है। अमित शाह जी आते हैं, भाग्य लक्ष्मी मंदिर जाते हैं। योगी जी आते हैं कि भाग्य नाम ही चेंज कर देते हैं। इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं पूरा पोलराइज करके इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया हैदराबाद का। मंदिर कोई नहीं जा सकता है क्या अनिल भाई? अरे भाई हिंदू है, और अगर आस्था है, विश्वास है, क्यों नहीं मंदिर जा सकता अनिल भाई? मुझे बताइए आप। हम लोगों ने विरोध किया था क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री चादर चढ़ाते थे? तो यहाँ मुद्दे राजनीति में जो देखिए सकारात्मक विषय होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।